हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पर एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस बार जो वैकेंसी रहने वाली है एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी यहाँ पे फिल कराई जाएगी और ये जो वैकेंसी निकाली गई है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी फिल की जाएंगी, जिसमें कि आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेंगी, साथ ही में ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है और साइकोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी है और सोशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कई सारे पद यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। एनएचएम के थ्रू ये वैकेंसी रहेंगी श्याम साहब मेडिकल कॉलेज रीवा में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर आप जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीएससी के साथ साथ यहाँ पे जीएनएम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो आर्ट साइड से हो या फिर साइंस साइड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीएनएम किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की पूरी अपडेट हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आपको एसएमसी रीवा की। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर दी गई smcreeva.com और इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इसके होम पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो यहाँ लेटेस्ट अपडेट की डिटेल आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट का कॉलम है इसमें आपको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं दी गई है चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एनएचएम अंतर्गत स्वीकृत संविदा पदों पर भर्ती की सूचना और 3/7/2023 ये डेट है आज की। तो आज ही ये नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जारी की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एनएचएम अंतर्गत जो स्वीकृत पद हैं उनके पदों पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ से इस पीडीएफ को हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इस पीडीएफ पे क्लिक कर देना, लिंक पे क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली 30/6/2023 को तैयार हो चुकी थी भर्तियों के लिए और फाइनली जो है आज 3/7/2023 को ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है और वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और इसका जो है विज्ञापन क्रमांक संख्या यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो ऊपर दिया गया है। तो विज्ञापन क्रमांक संख्या यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। फिर विज्ञप्ति यहाँ पे दी गई है। क्या विज्ञप्ति दी गई यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक संख्या इतना एनएचएम HR 2022/8600 भोपाल दिनांक 5/12/2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 22 से 24 तक प्राप्त स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक संख्या इतना डेट 28/7/2020 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं मानदेय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक संख्या इतना डेट 26/7/2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में एनएचएम द्वारा संचालित शिशु शल्य चिकित्सा इकाई PSUI यहाँ पे PSU में, जिसके अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है जो एनएचएम द्वारा संचालित शिशु शल्य चिकित्सा इकाई है PSU, उसके अंतर्गत REIC SNCU एंड SMTU में निम्नलिखित संविदा पदों के रिक्त पदों की पूर्ति है। तो MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोगों से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मांगा जा रहा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे सबमिट करना है और ये आपको MP ऑनलाइन के थ्रू आपको ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। और कहाँ पे पद रहेंगे, REIC SNCU एंड SMTU में पद रहने वाले हैं। PSU इकाई के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी टेबल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्त पदों की जानकारी दी गई है सेकंड पेज पे, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नवजात शिशु घन चिकित्सा इकाई SNCU के अंतर्गत जो पोस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पद का नाम दिया गया। तो पद का नाम आपका स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है और कितने पद हैं, तो 7 पद यहाँ पे हैं, यानी कि 7 वैकेंसी स्टाफ नर्स की हैं, जिसका आप देख सकते हैं UR में 2 वैकेंसी, OBC में 2, ST में 3 वैकेंसी हैं। टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं और एक जो वैकेंसी रहेगी वो दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रहेगी, एक डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आरक्षित है इन 7 पदों में से। तो ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के जस्ट नीचे और वैकेंसी दी गई जिस जो कि है आपकी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की आरओपी में REIC स्टाफ एंड PSU में वैकेंसी रहने वाली हैं। तो कार्यक्रम का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो REIC कार्यक्रम है, फिर PSU कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत वैकेंसी रहने वाली है। पद का नाम यहाँ पे दिया गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं REIC के अंतर्गत। एक वैकेंसी है UR कैटेगरी में, साइकोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी है UR कैटेगरी में, स्पेशल एजुकेटर की एक वैकेंसी है UR कैटेगरी में। तो REIC प्रोग्राम के अंतर्गत वैकेंसी है। फिर PSU प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की एक वैकेंसी है, और वो भी आप देख सकते हैं ST कैटेगरी के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। फिर OT टेक्नीशियन की आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 2 UR में है, एक OBC में और एक ST कैटेगरी में रहने वाली है। तो ये PSU के अंतर्गत OT टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहने वाली है। REIC के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी रहेगी। शिशु स्वास्थ्य पोषण SMTU के अंतर्गत यहाँ पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, और इसके लिए भी एक पद यहाँ पे निकाला गया, एक पद यहाँ पे रहने वाला, और ST कैटेगरी के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ये इतने सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो आप अगर इनको टोटल करें तो 7 पद स्टाफ नर्स के यहाँ पर हैं, 3 पद आपके फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के हैं, 10 पद हो जाएंगे। उसके बाद एक पद आपका स्टाफ नर्स का PSU के अंतर्गत 11, और 4 आपके OT टेक्नीशियन के 15, और एक 16 पद यहाँ पर देख सकते हैं। एक पद जो है शिशु स्वास्थ्य पोषण में है, तो टोटल 16 पदों के लिए वैकेंसी जो है NHM के थ्रू यहाँ पे भरी जाएंगी। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो रहेगी आपकी स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं, तो BSc नर्सिंग /GNM और 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो BSc नर्सिंग और GNM अगर आपने किया है BSc नर्सिंग या GNM में से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली। फिजियोथेरेपिस्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए BPT किया है आपने, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, एनी ऑफ द अबव, दोनों में से कोई एक, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। साइकोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है इसके लिए ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर के लिए स्पेशल BEd विद डिप्लोमा इन मेंटल रिटार्डेशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 15,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। OT टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए आपका डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन हो, जो 15,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी में रहने वाली है। तो ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई यहाँ पे आवेदन कब से कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर चयन का मापदंड सबसे लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो वैकेंसी निकाली गई इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। MP ऑनलाइन के थ्रू आपको आवेदन करना है, तो ऑनलाइन आपका स्टार्ट होगा 10 जुलाई से। आपका आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 10 जुलाई है, तो यहाँ पे 10 जुलाई से आप आवेदन कर पाएंगे। और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी 30 जुलाई रहेगी। आवेदन पत्र में संशोधन यानी करेक्शन के लिए 25 जुलाई से खुलेगा, और 31 जुलाई तक आप संशोधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 जुलाई से आपका आवेदन स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ, आपको नोटिस जारी कर दी गई, शार्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित जो UR कैटेगरी है उनके लिए 870 रुपये आवेदन शुल्क, 700 रुपये रहेगा आपका संस्था है तो, तथा 170 रुपये जो है आपका रहेगा GST पोर्टल चार्ज, तो टोटल 870 रुपये पड़ेगा। बाकी जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, AWS कैंडिडेट्स हैं और MP के निवासी हैं, तो उनको 520 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क देना होगा। और फिर अगर आवेदन में आप सुधार करते हैं तो इसके लिए आपको जो आवेदन शुल्क रहेगा वो आपका 50 रुपये प्लस GST आपका आवेदन शुल्क रहेगा। आवेदन करने का लिंक जो है जो MP ऑनलाइन के थ्रू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iform.mponline.gov.in, इसके थ्रू आपका ऑनलाइन यहाँ पे जब इस लिंक पे जाएंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे गूगल पे, तो आपको वहाँ से आवेदन भरने का लिंक मिलेगा। इसके लिए जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा उस दिन भी आपको इसकी एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब तो ये हो गई आपकी लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, फॉर्म कब से होगा, एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी की जानकारी आपको मिल गई, क्वालिफिकेशन की जानकारी मिल गई। बाकी ये PDF आप डाउनलोड कर लें, इसके सारे पॉइंट्स आप रीड कर लें अच्छे से, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं। आरक्षण वगैरह के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। अब उसके बाद सामान्य शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। अभी चयन के मापदंड क्या रहेंगे, तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट रहेगी इसका जो चयन रहेगा वो BSc नर्सिंग या GNM किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप BSc नर्सिंग या GNM परीक्षा जो भी किया है आपने, BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग या GNM जो भी किया है, उसके प्राप्तांक का 80% आपका जोड़ा जाएगा और साक्षात्कार के 20 अंक रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन का मतलब 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो रहेगा वो आपका
जो मेरिट बनेगी वो 100 मार्क्स पर आपकी बनेगी। इसी तरह से आपकी फिजियोथेरेपिस्ट में आप देख सकते हैं कुल 100 मार्क्स पे ही आपका बनेगा। 80% आपका सब्जेक्टिव रहेगा, 20% इंटरव्यू के रहेंगे, यानी कि इंटरव्यू भी यहाँ पे रहने वाला है। साथ साथ फिर साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट, एजुकेटर की पोस्ट भी सभी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका 80% और 20% आपका इंटरव्यू से रहेगा। उसके बाद आपको जो कैंडिडेट यहाँ पर कोविड में कार्य किए हैं और 89 दिन का जिन्होंने 89 डेज कार्य किया है कोविड-19 में, उनको 10% अधिभार अंक का भी लाभ प्रदान किया जाएगा, बशर्ते आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके द्वारा? जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर मेरिट लिस्ट जो शार्ट लिस्ट किया जाएगा, वो मेरिट प्रतीक्षा सूची जो बनेगी वो 1:5 की बनेगी, यानी कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पे आपको बुलाया, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। आयु के संबंध में हाई स्कूल की परीक्षा अंक सूची लगेगी, हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची लगेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र रहेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र केवल ओबीसी आवेदकों के लिए रहेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र रहेगा। फिर मूल निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी EWS कैंडिडेट्स के हैं तो उसका यदि लागू है तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे। जिला बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू है तो पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधित समस्त अंक सूची, यानी कि BSc, PBBSc या JNM जो भी किया उसकी सभी मार्कशीट लगेंगी। मध्य प्रदेश नर्सिंग या पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कोविड-19 अगर आपने कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद जो बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति उनके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसके थ्रू भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। अब इस PDF को आप डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फर्दर जैसे ही इसकी लिंक एक्टिवेट होगी, आपकी 10 जुलाई से यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगी, तो आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।